नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे हर कमाने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस। हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया के कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस विषय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल सुबह से आपकी इनकम आनी बंद हो जाए तो आपका परिवार कितने दिनों तक बिना खर्च, बिना किसी परेशानी के अपना खर्च चला पाएगा? 1 महीना, 6 महीने या सिर्फ कुछ ही दिन? सोचिए। घर का किराया या ईएमआई फिर भी देनी होगी, बच्चों के स्कूल की फीस फिर भी भरनी होगी, राशन फिर भी आएगा, बिजली का बिल फिर भी जाएगा, माता पिता की दवाइयां भी चलती रहेगी, महंगाई भी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर इनकम रुक जाए तो इन सभी खर्चों का क्या होगा? यही सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग ढूंढते हैं। अधिकांश लोग पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी इनकम की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। हम अपनी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं, मोबाइल का इंश्योरेंस भी करवाते हैं, घर का इंश्योरेंस भी कई लोग करवाते हैं, लेकिन जिस इनकम से ये सब चलता है उसकी सुरक्षा के बारे में कितने लोग सोचते हैं? यही जगह है जहां इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस का कंसेप्ट सामने आता है। इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ इंश्योरेंस खरीदना नहीं है। इसका मतलब है कि अगर किसी कारण से परिवार की कमाई रुक जाए तो परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे बनी रहे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, भारत में इसका क्या मतलब है, कितनी कवरेज सही हो सकती है और सबसे बड़ी गलतियां कौन कौन सी है जिन्हें लोग इंश्योरेंस लेते समय कर बैठते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक आसान कैलकुलेशन भी बताऊंगा जिससे आप अपनी फैमिली की इनकम प्रोटेक्शन की जरूरत का अनुमान खुद लगा पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इनकम रुकने से परिवार पर वास्तव में क्या असर पड़ता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 35 साल है, उसकी मंथली इनकम 80,000 रुपए है, यानी उसकी एनुअल इनकम 9,60,000 है। उसकी पत्नी हाउसवाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, घर का लोन भी चल रहा है, हर महीने ईएमआई भी जाती है, घर का पूरा खर्च उसी एक व्यक्ति की इनकम पर चलता है। अब सोचिए, अगर किसी कारण से उस व्यक्ति की इनकम अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या ईएमआई रुक जाएगी? नहीं। क्या बच्चों की फीस रुक जाएगी? नहीं। क्या बिजली, पानी और राशन का खर्च रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। हम अक्सर अपनी इनकम को परमानेंट मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकम हमेशा गारंटीड नहीं होती। इसी रिस्क को समझने के लिए हमें इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझना चाहिए। इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस का सीधा मतलब है, अगर परिवार की कमाई रुक जाए तो परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। यह कंसेप्ट किसी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम नहीं है, यह एक फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजी है। इसका उद्देश्य है कि परिवार की जरूरतें पूरी होती रहे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, घर की ईएमआई समय पर जाती रहे, रोजमर्रा का जीवन अचानक न बदल जाए। अब एक आसान कैलकुलेशन समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 80,000 है और उसकी सालाना इनकम 9,60,000 है, अगर परिवार को अगले 20 साल तक उसी स्तर की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो सिर्फ वर्तमान इनकम को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। बीच में इन्फ्लेशन भी आएगी, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्च भी बढ़ेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय सिर्फ आज की इनकम नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखा जाता है। यहीं पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी एचएलवी का कंसेप्ट आता है। और आप एचएलवी के बारे में नहीं जानते कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता चले तो आप हमें बताइए, हम आपको इसके बारे में वीडियो जरूर बना कर देंगे। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का मतलब है आपकी भविष्य की कमाई की फाइनेंशियल वैल्यू क्या है। यानी अगर आप आने वाले कई वर्षों तक इनकम कमाने वाले थे तो उस इनकम की आर्थिक कीमत कितनी थी। इसी आधार पर कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स इंश्योरेंस कवरेज का अनुमान लगाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा फॉर्मूला सही नहीं होता। किसी की इनकम अलग होती है, किसी की जिम्मेदारियां अलग होती है, किसी पर लोन ज्यादा होता है तो किसी के फाइनेंशियल गोल अलग होते हैं। इसलिए सही प्लानिंग हमेशा व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार की जानी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानते हैं। क्या भारत में इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस नाम का कोई अलग प्रोडक्ट मिलता है? सीधा जवाब है आमतौर पर बिल्कुल नहीं।
असल में इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट है, यानी इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अगर कमाने वाले व्यक्ति की इनकम रुक जाए तो परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। भारत में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई लोग अपनी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ऐसी प्लानिंग में पर्याप्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए कोई भी समाधान चुनने से पहले अपनी आय, जिम्मेदारियों और लक्ष्यों का मूल्यांकन करना जरूरी है। अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी एचएलवी की। आपने एचएलवी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? एचएलवी का आसान मतलब है आपकी भविष्य की कमाई की अनुमानित आर्थिक कीमत। यानी अगर आप आने वाले कई वर्षों तक इनकम कमाने वाले हैं तो उस इनकम पर आपका परिवार कितना निर्भर है, इसी आधार पर फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और आपकी उम्र 35 साल है। आपके ऊपर होम लोन है, छोटे बच्चे हैं, माता पिता आप पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल आज की इनकम तक सीमित नहीं है, आपको आने वाले कई वर्षों की जिम्मेदारियों को भी देखना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इंश्योरेंस है या नहीं है, सवाल ये है क्या आपकी कवरेज आपकी जिम्मेदारियों के अनुसार पर्याप्त है। अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक इनकम 12 लाख है लेकिन इंश्योरेंस कवर सिर्फ 10 लाख है, तो क्या वो राशि परिवार की लंबे समय तक मदद कर पाएगी? शायद नहीं। इसलिए केवल पॉलिसी होना काफी नहीं है, सही कवरेज होना भी उतना ही जरूरी है। कवरेज तय करते समय कई बातें देखी जानी चाहिए। आपकी एनुअल इनकम, आपके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस यानी कि आपके पास पहले से कितना इंश्योरेंस कवर चल रहा है, बच्चों की हायर एजुकेशन, भविष्य की फाइनेंशियल गोल यानी कि आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल क्या है। क्या बच्चों की पढ़ाई आपका फाइनेंशियल गोल है? क्या आपको घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए या फिर आपका कोई और फाइनेंशियल गोल है? घर का मासिक खर्च कितना है? इन्फ्लेशन का प्रभाव और परिवार के डिपेंडेंट्स की संख्या, कितने लोग आप पर डिपेंडेंट है। याद रखिए, कोई एक फॉर्मूला सभी लोगों पर लागू नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाले रेडीमेड नंबर्स पर भरोसा करने के बजाय अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार प्लानिंग करनी चाहिए। अब एक और बड़ी गलती की बात करते हैं। बहुत से लोग इंश्योरेंस केवल टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। कुछ लोग बहुत कम सम एश्योर्ड चुन लेते हैं और कुछ लोग इंश्योरेंस लेने का फैसला लगातार टालते रहते हैं। समय निकल जाने के बाद प्रीमियम भी बढ़ जाता है और कई बार विकल्प भी सीमित हो सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं किन लोगों को इनकम रिप्लेसमेंट प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके परिवार की इनकम मुख्य रूप से आप पर निर्भर है तो यह विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको इसकी जरूरत है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की प्लानिंग जरूरी है। अगर आपके ऊपर होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन है या किसी भी तरह का लोन है तो इनकम रुकने का असर और भी बड़ा हो सकता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपके माता पिता आर्थिक रूप से आप पर निर्भर है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब जानते हैं वे बड़ी गलतियां जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली गलती ये सोचना कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा संभावना के लिए होती है, डर के लिए नहीं। दूसरी गलती है इंश्योरेंस खरीदना लेकिन अपनी जरूरत के अनुसार रिव्यू कभी नहीं करना। यानी कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, 5 लाख का इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है और आपकी एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए, तो आपके पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? 12 लाख का 20 टाइम्स यानी कि 2 करोड़ 40 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। लेकिन आपके पास सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। तो इसलिए अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने इंश्योरेंस कवर को भी रिव्यू करना जरूरी है। समय के साथ इनकम बदलती है, जिम्मेदारियां बदलती है, महंगाई बढ़ती है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का समय समय पर रिव्यू करना भी जरूरी है। और तीसरी गलती है सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होना चाहिए। और चौथी गलती है एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस पर पूरी तरह निर्भर रहना। अगर नौकरी बदल जाए या ग्रुप इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाए तो क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्टेड रहेगी? नहीं। इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति को खुद देना चाहिए। और पांचवी गलती है इमरजेंसी फंड न बनाना। इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड दोनों की भूमिका अलग अलग होती है, दोनों मिलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाते हैं। और छठी गलती है अपनी जिम्मेदारियों का सही आकलन न करना। कई लोग सिर्फ आज की इनकम देखते हैं लेकिन आने वाले वर्षों के गोल को भूल जाते हैं। सातवीं और सबसे बड़ी गलती है फाइनेंशियल प्लानिंग को लगातार टालते रहना। समय निकल जाने के बाद
अक्सर विकल्प पहले जैसे नहीं रहते। अब इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, इनकम केवल हर महीने मिलने वाली सैलरी नहीं होती। इनकम आपके परिवार की लाइफस्टाइल है, इनकम आपके बच्चों की पढ़ाई है, इनकम आपके माता पिता की दवाइयाँ हैं, इनकम आपके घर की ईएमआई है, इनकम आपके परिवार का आत्मविश्वास है। इसलिए केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उस इनकम की सुरक्षा की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। आज हमने समझा इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी एचएलवी क्यों जरूरी है, कवरेज तय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी परिवार को बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए प्रेरित कर दे। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग, इनकम प्रोटेक्शन, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे विषय पर सरल भाषा में जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में मुझे बताइए, अगर आपकी इनकम एक दिन के लिए भी रुक जाए तो क्या आपके परिवार के पास पहले से कोई फाइनेंशियल बैकअप प्लान है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।